गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेषज्ञों के लिए एक बहुत अच्छी तरह से न्यूज़ सामने आई है। ख़ास तौर से जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो ट्रांज़ैक्शन करते हैं, एईपीएस को यूज़ करती हैं, जैसे विशेषज्ञ हो गई, इनके जो कस्टमर जो भी हैं, ये सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं, चूँकि ग्राम पंचायत के निवासी हैं। तो ये चूँकि पढ़े लिखे नहीं होते हैं और कभी-कभी क्या होता है कि एईपीएस के माध्यम से ट्रांज़ैक्शन करने में कभी-कभी उनका ट्रांज़ैक्शन फँस जाता है, किसी तरह से नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है। तो इस कंडीशन में वो लोग ज़िद करने लगते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, अर्थात जो बीसी सखियाँ हैं, अगर पैसे की लेन-देन करती हैं, उनका ट्रांसफर फँस जाता है, तो उन्हें पैसे दें। समस्या ये होती है कि चूँकि उन्हें पता नहीं होता है कि रूल्स रेगुलेशन होता क्या चीज़ है। पैसे का अगर डिडक्शन डिडक्शन हो गया कस्टमर के अकाउंट से, तो पैसा गया कहाँ? चूँकि बीसी सखी के अकाउंट में भी नहीं आएगा या जो एईपीएस प्रोवाइडर उनके अकाउंट में आएगा नहीं, तो गया कहाँ पैसा? तो जब आएगा नहीं तो एईपीएस जो प्रोवाइडर है या बीसी सखी हैं, वो भी पैसा उसको देंगी नहीं। और कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया, तो समस्या होती है पैसा गया कहाँ? ये उनके मस्तिष्क में प्रश्न आता है। तो इसी के लिए देखते हुए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया है। देख सकते हैं आप, एईपीएस आरबीआई गाइडलाइंस। आधार एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालने से पहले ध्यान दें। सामान्यतः एईपीएस सर्विस का उपयोग करने से रकम फंसने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी तकनीकी कारणों से आधार के माध्यम से पैसा निकालने पर अगर रकम ग्राहक के खाते से कट जाता है तो सेवा प्रदाता के खाते में नहीं पहुंचता है, तो वह रकम ग्राहक के खाते में ही 5 से 7 दिनों के भीतर वापस हो जाती है। इसके लिए सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी नहीं बनती है। रकम कटने की दशा में पासबुक का फोटोकॉपी और ट्रांजैक्शन आईडी लेकर अपने बैंक मैनेजर से शिकायत ग्राहक को खुद करना होगा और इसका एक कॉपी सीएसपी ऑपरेटर को भी देना होगा। ग्राहक उपरोक्त सेवा शर्तों को समझने के बाद ही अपने विवेक से एईपीएस का इस्तेमाल करें। ये ऐसा इसलिए दिया गया है कि इसमें सीधे बताया गया है, अगर किसी भी तरह से अगर कस्टमर का ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम होता है, इश्यू होता है, किसी तरह से फंसता है, तो इस कंडीशन में पहला ध्यान ये रखना होगा कि पैसा रिफंड होगा 5 से 7 दिनों के भीतर, वो भी कस्टमर के अकाउंट में ही ऐड होगा। दूसरी बात, अगर इस तरह से कोई भी ट्रांजेक्शन फंसता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फोटो बैंक के पास जाना होगा, बैंक मैनेजर के पास, और कस्टमर का फोटो कॉपी जो उसका पासबुक का करवाना होगा और ट्रांजैक्शन आईडी है उसको भी लेकर जाना होगा। तो इन दोनों को देना होगा बैंक मैनेजर के पास, और उसकी एक कॉपी जो आपको एईपीएस सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो आपका ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या बीसी सखी कर रही हैं, उनको भी देना होगा, ताकि उनको भी लगे कि नहीं हमारे अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया है, तो इस तरह से भी कंफर्म हो लें। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं। बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, इसलिए कि जो बीसी सखियां हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक न्यूज़ है। क्योंकि गांव के लोग होते हैं वो समझते नहीं कि पैसा गया कहाँ, इसलिए बहुत समस्या झेलनी पड़ती है। इसलिए कि हमने भी एईपीएस के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते करते हम लोग हैं, तो हमारे पड़ोस का एक लोगों का पैसा फंस गया था 6,000 रुपये। चूँकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो हमारे पास नहीं कहे कि आप पैसा आप ही के पास गया है, जबकि उनको हम कहेंगे अगर ठीक है, बहुत विश्वास दिलाना पड़ा, अगर मान लीजिए नहीं होता तो पैसा हम आपको देंगे, किसी तरह से वो समझाएं, तब वो जाके अपने घर गई। 1 हफ्ते के बाद अकाउंट में उनके पैसा क्रेडिट हो गया, और उनका डिटेल हम खुद चेक करवाते रहे। जब आया तब उनको दिखाए, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं ठीक है, ऐसा होता है। तो गांव में खासतौर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, झेलना पड़ता है। जितना हम कमाते नहीं हैं, अर्निंग नहीं हो पाती है, कभी कभी उससे ज़्यादा हमको झगड़ा करना पड़ता है कस्टमर से, उसको संतुष्ट करना पड़ता है। चूँकि हम मिसबिहेव तो कर नहीं सकते हैं, तो उसको समझाने के बावजूद वो नहीं समझते हैं। चूँकि अन्य लोग के पास भी जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा बताते हैं, नहीं निकाल लिए होंगे या चुरा लिए होंगे या इस तरह से है। तो जो लोग होते नेगेटिव थिंकिंग वाले होते ऐसे बताते हैं। तो ये एक तरह से समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसी के लिए ये जो न्यूज़ है सभी को अपने पास एक कॉपी प्रिंट करा कर अपने पास रख लेनी चाहिए, ताकि कभी अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो अपने कस्टमर को दिखा सकें कि ऐसा हो रूल है बैंक की तरफ से, ऐसा गाइडलाइन जारी किया गया है, इसका रूल ऐसा होता है, आप एक कॉपी लेके वहाँ जाएंगे, बैंक में जाइए, कॉपी हमको दीजिए। तो इस तरह से कस्टमर अगर पढ़ेगा, कोई भी देखेगा, ये चूँकि आपके पास प्रूफ है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। ये
आपको रिक्वेस्ट या आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को फ़ोटोकॉपी कर अपने पास रख लें, ताकि कस्टमर से आप अच्छे से बिहेव कर सकें। धन्यवाद।